चलिए आज हमें करना है केस बेस्ड MCQ 5 पैटर्न 5। चारू एंड दुष्यंत आर पार्टनर्स फॉर कैपिटल of rupees with capital of rupees 14 lakh and 6 lakh respectively during the year ended 31st March 2021। ठीक है, इनका कैपिटल दिया है चारू एंड दुष्यंत का। दे अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 5 लाख बिफोर एनी ऑफ द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। ये एडजस्टमेंट करने के पहले का प्रॉफिट दिया है 5 लाख, तो ये एडजस्टमेंट कर देंगे। कहाँ कहाँ ये एडजस्टमेंट रिफ्लेक्ट होगा यही ध्यान में रखना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 7% पर एनम। इनका जो कैपिटल है 14 लाख और 6 लाख, उन पे 7% पर एनम से इंटरेस्ट मिलेगा। Charu granted a loan of rupees 1 lakh to the firm of 1st April 2020. Out of this amount, 25,000 were returned to her on 31st July 2020। देखो 1 अप्रैल 2020 को चारू लोन दिया है फर्म को। चारू यहाँ लड़का हुआ या लड़की पता नहीं, चलो ठीक है लड़की है। चारू फर्म को लोन दी है 1 लाख का 1 अप्रैल 2020 को, लेकिन फर्म क्या किया 31 जुलाई 2020 को 25,000 रिटर्न कर दिया। चलो इसका एडजस्टमेंट अच्छे से बताते हैं हम। नेक्स्ट, दुष्यंत इज टू गेट अ क्वार्टरली रिटर्न ऑफ रुपीज 45,000 फॉर द यूज ऑफ हिज प्रॉपर्टी बाय द फर्म। जो बिजनेस चल रही है ना वो दुष्यंत का प्रॉपर्टी है, उस पर चल रही है, तो दुष्यंत को उसके लिए रेंट मिलेगा। तो रेंट का क्या बोला 45,000 पर क्वार्टर, तो 45,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 1 ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर्स वर चारू 1 लाख एंड दुष्यंत 25,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देना है और ड्रॉइंग का अमाउंट्स दिया है, रेट दिया है, लेकिन ड्रॉइंग कब हुआ है ये डेट नहीं दिया है, तो फॉर 6 मंथ। ओके, बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो ये जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने दे रखा है इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन बनाया है, उसका आंसर हमें करना है। ठीक है, चलिए करते हैं, आसान ही होगा, क्या है देख लेते हैं। देखो, इंटरेस्ट ऑन चारूज लोन इज, चारू का लोन क्या होगा अब यहाँ, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये क्या है, एक तो इसको डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करेंगे और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट करेंगे। ऑप्शन बी एंड डी इज करेक्ट। समझ गए क्यों? क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, प्रॉफिट हो या नहीं हो ये इंटरेस्ट ऑन लोन आपको पे करना ही होगा, लोन का अमाउंट आपको चुकाना ही होगा, भले आपका फर्म प्रॉफिट हो या लॉस हो आपके फर्म में। ठीक है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है और डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। इसका कॉन्सेप्ट हम वो के केस बेस्ड पैटर्न नंबर 4 में अच्छे से बताए हैं और उधर पास्ट क्वेश्चन जितना इलस्ट्रेशन सॉल्व हुआ है उसमें भी बताए हैं कि क्यों होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो टिक मारो, आगे बढ़ो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को क्या करते हैं, कहाँ डालते हैं, क्रेडिट टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट नहीं, डेबिट साइड डालते हैं। क्रेडिटेड टू पार्टनर्स, क्रेडिट वाला तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया। डेबिट टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट, डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब कैसे बाइफरकेट करेंगे कि ये करेंट में जाएगा कि कैपिटल में जाएगा, कौन अकाउंट में जाएगा, क्वेश्चन से क्लियर हो ही नहीं रहा है कि इनका कैपिटल क्या है। तो हम बताए थे पहले, देखो इनका जो कैपिटल है इससे क्लियर नहीं हो रहा है कि फिक्स नेचर का है कि फ्लक्चुएटिंग नेचर का है। तो ये अज्यूम करते हैं कि कैपिटल बाइफरकेशन में कैपिटल का कंट्रीब्यूशन का टाइम में पता नहीं है कि ये फिक्स नेचर का है कि फ्लक्चुएटिंग, क्वेश्चन से क्लियर नहीं हो रहा है, तो हम लोग हमेशा अज्यूम करेंगे कि ये हमारा फ्लक्चुएटिंग नेचर का है कैपिटल। तो कैपिटल फ्लक्चुएटिंग नेचर का रहेगा तब क्या बनता है, कैपिटल अकाउंट बनता है। फिक्स्ड रहता था ना, 2 अकाउंट बनाते हैं कैपिटल और करेंट, तो फ्लक्चुएटिंग है तो फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल ही बनेगा। तो ये अज्यूम रहता है कि अगर क्वेश्चन क्लियर नहीं कर रहा है कि फिक्स्ड है तो मतलब कि वो फ्लक्चुएटिंग ही है, तो जाएगा डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। होप सो कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर विल अमाउंट टू, नेट प्रॉफिट क्या होगा, ठीक है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर विल अमाउंट टू क्या है ये देखना है। और शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी, चारू और दुष्यंत का शेयर क्या है प्रॉफिट का। ठीक, तो देखिए क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, दोनों अकाउंट बना दो, बन जाएगा ये आज हम लोग बना रहे हैं केस बेस्ड MCQs 5। ठीक, चलिए इसमें क्या बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। देखो कुछ प्रॉफिट दे रखा है लोग, बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट दिया है कितना, 5 लाख दिया है ना क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि चारू ने लोन दिया है 1 अप्रैल को, आउट ऑफ दिस अमाउंट 25,000 पे कर दिया था 31 जुलाई को। तो इंटरेस्ट ऑन चारूज लोन यहाँ पे करेंगे ना, टू इंटरेस्ट ऑन चारूज लोन, चारूज लोन, ठीक है। यहाँ पे इसका दे दो वर्किंग नोट 1, रेफर करो, और यहाँ बना वर्किंग नोट 1, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन चारू लोन, ठीक, कितना था, 1 अप्रैल 2020 को ये लोन लिया है, लोन दिया है फर्म को 1 लाख का। रेट नहीं दिया है, ठीक, रेट नहीं दिया है। रेट नहीं पता रहता तब क्या करते, 6% पर एनम से, ठीक, 6% पर एनम। और ये 31 जुलाई 2020 को 25,000 रिटर्न कर दिया है, वापस दे दिया चारू को वापस कर दिया। तो क्या होगा, पहला 1 अप्रैल, पूरा मई, पूरा जून, पूरा जुलाई, 4 महीना के लिए ये 1 लाख पूरा रहा ना, ये 1 लाख पूरा रहा 4 महीना के लिए। 25,000 लेस कर दो तो अब आगे कितना बचेगा, 75,000 ही लोन अमाउंट बचेगा ना आगे के लिए, 31 मार्च 2021 के लिए। ये बात समझ आ रही, इस डेट को इतना ये लोग पे कर दिए तो इनका प्रिंसिपल अमाउंट घट जाएगा ना। तो देखो 1 अप्रैल 2020 से 31/7/2020 तक में 4 महीना के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा पूरा अमाउंट पे, पूरा 1 लाख पे 6% फॉर 4 मंथ कैलकुलेट करो तो ये आएगा आपका 2,000। देखो 1 लाख इंटू 6% इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12, ये आया 2,000, आ गया 2,000। अब है 31 जुलाई 2020 से 31/3/2021 तक में कितना महीना होता, 8 महीना। 8 महीना में कितना इनका प्रिंसिपल अमाउंट रह रहा, 25,000 पे कर दिए ना तो 75,000 ही रहेगा। 75,000 पे 6% इंटू 8/12 मंथ करो, 75,000 इंटू 6% इंटू 8 डिवाइडेड बाई 12, ये आएगा 3,000, ठीक है। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ अब, 2,000 और 3,000 5,000। ये वर्किंग नोट समझ लो कैसे कैलकुलेट हुआ, ठीक है। चलो इंटरेस्ट ऑन लोन वर्किंग नोट रेफर कर दिए हैं, 5,000 लिखो। और टू रेंट किसका है, दुष्यंत का, दुष्यंत ही नाम था ना, हाँ दुष्यंत को रेंट देंगे, कितना बोला था, 45,000 पर क्वार्टर। तो 45,000 मल्टीप्लाई बाय 4 करो, 45 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आएगा 180। समझ में आ गया। 5 लाख प्रॉफिट है, 5 लाख प्रॉफिट है। टू नेट प्रॉफिट क्या बचेगा, टू नेट प्रॉफिट जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करना है, 5 लाख लेस 5,000 लेस 180, ये आया 3,15,000। 3,15,000 ही नेट प्रॉफिट है। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करो, 3,15,000, ठीक है। अब देखो ऑप्शन क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा, ऑप्शन देखो कहाँ है, 3,15,000, ये नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटेड विल बी 3,15,000, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट था प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, ये प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर दिए और क्या देना था, दोनों को सैलरी मिल रहा था, इंटरेस्ट, हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 7% से। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7% से इनका 14 लाख और 6 लाख कैपिटल कंट्रीब्यूशन है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका है, चारू और दुष्यंत का कितना 7% से, तो 14 लाख का 7% करो, 14 लाख इंटू 7%, यह आ गया 98,000, और 6 लाख इंटू 7%, यह आ गया 42,000। कितना 98 प्लस 42,
ये आ गया 140। और बाय इधर क्या देते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है, चारू का देना है और दुष्यंत का देना है। चारू का कितना है, चारू का है आपका 1,00,000 और 8% से देना है। देखो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चारू का, ये वर्किंग नोट 2 है। चारू का कितना है, 1,00,000 ड्राइंग है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का 8% पर एनम, और डेट नहीं दिया है तो फॉर 6 मंथ। चारू का कैलकुलेट करो, दुष्यंत का, दुष्यंत का भी ऐसे ही कैलकुलेट करो। इनका दिया है ड्राइंग 25,000 इंटू 8/100, 8%, 6/12 कैलकुलेट कर दो। 1,00,000, 8%, 6/12, ये आया 4,000 चारू का, और 25,000 इंटू 8% इंटू 6/12, ये आया इनका 1,000 दुष्यंत का। 4,000 और 1,000 डालो यहाँ पे, 4,000 चारू का, 1,000 दुष्यंत का, ये कितना हुआ 5,000। इनका ये आया 315 था तो 320, टोटल करो ये वाला लाइन, ये अमाउंट कॉलम है, ये अमाउंट कॉलम है, ये पर्टिकुलर्स, ये पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, ठीक। टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, चारू दुष्यंत, कितना होगा 320 लेस 140, यह आया 180 है। रेशियो नहीं दिया है तो क्या, किस रेशियो में बांटते हैं, जब पार्टनरशिप डीड अग्रीमेंट में एब्सेंट होता है तो इक्वली, इक्वली, तो 1:1 में, 180 को बांटो 1:1 में, 2 से डिवाइड दे दो ना, 90, ठीक है, 3 बेस। ये देखो कंप्लीट सॉल्यूशन आप देख लो इसका। पैटर्न MCQ पैटर्न 5 का है, केस बेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। ये इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेशन था और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेशन था, ठीक है। और ऑप्शन देखो, अब ऑप्शन 4 का क्वेश्चन 4 में आंसर क्या करना है देखो। शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी, प्रॉफिट चारू और दुष्यंत का कितना आया था, इक्वल 90,000 आया था ना, तो ये ऑप्शन 90,000 बी वाला है, बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।